राधे राधे दोस्तों, अश्विन माह में आने वाली अमावस्या के दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। पितृपक्ष के इस अंतिम दिन में आप उन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी तिथि आपको याद नहीं है या आप जिनका श्राद्ध किसी कारण से नहीं कर पाए हैं। तो इस दिन आप सुबह सुबह घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पितरों के स्वागत के लिए दहली पूजन कर ले। तो आप दहली पूजन के लिए घर की चौखट पर गाय के गोबर से, हल्दी से या लाल मिट्टी से लीप लीजिए। फिर इस तरह से चारों कोनों में खूंट निकाल ले। फिर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर थोड़े से काले तिल और फूल डाल दीजिए। श्राद्ध की पूजा जो है घर के पुरुष करते हैं और पूजा करने वाले का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो पूजा के लिए पहले चौकी लगाकर उसके ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछा दे। पितरों की पूजा में सफेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर उसके ऊपर काले तिल रखे। फिर घी का दीपक लगा ले और धूप जला ले। फिर हाथ जोड़कर आपको अपने पितरों का आह्वान करना है। इसके बाद पितरों के नाम का तर्पण करना है। तो कांसे की थाली लेकर थाली में थोड़े से चावल, जौ और कच्चा दूध डाल ले। फिर हाथ में काले तिल लेकर हाथ में कुशा रख ले। फिर कुशा पर जल डालते हुए पितरों के नाम का तर्पण करे। तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके देवताओं के नाम का तर्पण करे। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके दिव्य मनुष्यों के नाम का तर्पण करे। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करे। इसके बाद सफेद रंग का रुमाल लेकर उसके ऊपर काले तिल और थोड़ा सा जल डालकर अपनी बाई ओर यानी लेफ्ट साइड में करके निचोड़ना है। फिर आप यहीं पर थाली में सूर्य देव को भी अर्घ्य दे दीजिए। यहाँ पर तर्पण की पूर्ण विधि मैंने आपको बताई है। आप सरल तरीके से करना चाहते हैं तो एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें जल भर लीजिए। फिर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े फूल डाल दीजिए। फिर वहीं पर थाली में या छत पर जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए। ये जो कुशा है इसमें हमें 3 कुशा लेनी है जो बहुत लंबी होती है, तो इस तरह से मोड़ ले। पूजा के बाद आज हमें इस कुशा का नदी में या तालाब में जल विसर्जन कर देना है। फिर हमें हवन करना है। तो आप गाय के उपले या हवन की लकड़ियाँ ले लीजिए। फिर काले तिल, गुड़ और घी का मिश्रण बना ले। फिर इस मिश्रण से आहुति देते हुए पितरों का मंत्र बोले। ओम पितृ देवताय नमः स्वधा, ओम पितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वधा। इस तरह से आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको मंत्र में स्वाहा नहीं बोलना है, स्वधा बोलना है। इसके बाद अग्नि में थोड़ा जल छिड़के, थोड़ा तिलक छिड़के और इसके बाद आपने जो भी भोग बनाया है वो सब भी आपको अग्नि में थोड़ा थोड़ा डालना है। फिर दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। अब कौओं को भोजन खिलाना है। तो आप तोरई के 16 पत्ते लेकर उसके ऊपर सभी भोजन को थोड़ा थोड़ा डालें। तोरई के पत्ते ना मिले तो आप उसकी जगह पर केले के, पीपल के पत्ते ले सकते हैं या जो पत्तल आती है उस पर भी आप कौवे के लिए भोजन रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कौवे नहीं हैं तो भी आपको कौवे के नाम का भोजन छत पर रखना है। बाद में आप उस भोजन को एकत्र करके गाय को खिला सकते हैं। भोजन तैयार करने के बाद जल से उसके ऊपर बार दे। फिर छत पर भोजन रखकर कुआस 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 बोलकर अपने पितरों को बुलाए, उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह करे। इस दिन बिना प्याज लहसुन के शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है और सारा भोजन घी में बनाया जाता है। लेकिन आप चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। खीर आपको इस दिन जरूर बनाना है। साथ में आप जो भी भोजन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और 16 पूड़ियाँ भी बनाएं। 16 पूड़ियों में से 4 पूड़ियाँ कौवे की है, 4 गाय की, 4 कुत्ते की और 4 ब्राह्मण की होती है। आप चाहे तो ज़्यादा बनाकर भी दे सकते हैं।
इस दिन आपको कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराना है। भोजन के बाद ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा दान करें। दान का भी इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। ब्राह्मण आपके घर नहीं आ पाते हैं तो आप सूखा अनाज उनके घर जाकर दे सकते हैं। पितरों के श्राद्ध का समय दोपहर के 11 बजे से 2 बजे के बीच माना गया है। हो सके तो इस बीच में आप श्राद्ध करें। अगर आप वर्किंग हैं तो आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं, पर जो सही समय माना जाता है वो 11 से 2 बजे के बीच होता है। इसके बाद शाम के समय आपको 16 दीपक लगाना है। छत पर या पीपल के नीचे दीपक दान करना चाहिए। आप आटे के या मिट्टी के कोई भी दीपक ले सकते हैं। तो इस तरह से पितृपक्ष के अंतिम दिन अमावस्या के दिन पूरी विधि से पूजा करें। इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और आने वाले सभी व्रतों के पूजा पाठ और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।